की मालिश। बट उससे पहले सारा किचन समेटा, गीज़र भी ऑन किया था, डिशवॉशर में सारे बर्तन भी जमा दिए थे क्योंकि फिर सारे काम तो मुझे ही करने हैं, घर तो फिर मुझे ही संभालना है। और नेहा की बास्केट इतनी मैस हुई थी तो मुझे फिर ड्रॉप्स मिल ही नहीं रहे थे। तो सुबह से नेहा की रूटीन शुरू हो गई है। अभी नेहा को मैं कुछ ड्रॉप्स दूंगी जो डॉक्टर ने एडवाइस किए थे। बिल्कुल भी नहीं पसंद उसको कोई भी टेस्ट, बट क्या करें, ज़रूरी है। इम्यूनिटी अच्छी बनाकर रखना भी बहुत ज़रूरी है। उधर कान देख ले, इधर कान देख ले, अब घर पे और नेहा को सुलाने के बाद फिर गर्मियाँ काफ़ी बढ़ गई थी तो कूलर लग गया है घर में। चला है ना, जब तक वो सोएंगी जब तक मैं बहुत सारे काम भी कर लूँगी। जैसे नमाज हो गई थी हम लोगों की टाइम पे अल्हम्दुलिल्लाह, और फिर बच्चे खेल रहे थे, ये भी नमाज़ पढ़कर आ गए थे। मदीहा को पानी नहला दिया है मैंने यहाँ, और फिर अब नेहा की बारी है। आज तो बिल्कुल भी नहीं हंस रही थी, एकदम से मूड ऑफ था, बॉडी पेन बहुत ज़्यादा था। तो फिर मैंने यहाँ कुछ दिन पहले लहसुन का तेल घर पर ही बना कर रखा था कोकोनट ऑयल में। कोकोनट ऑयल गर्म हो जाए तो उसमें थोड़े से लहसुन की पोतियाँ डाल दी थी, अच्छे से ब्राउन गोल्डन ब्राउन होने तक पकाया था, और वही लहसुन का तेल मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ, मालिश कर रही हूँ। और अच्छा होता कि मैं ये छान कर रख लेती क्योंकि फिर वो बीच में उसके लहसुन के पार्ट्स आते नहीं, लहसुन के टुकड़े आते नहीं। और फिर अच्छे से मालिश की। वैसे तो पैर डाल के अच्छी देसी मालिश करती हूँ, बट अब वीडियो में लेना था तो फिर मैं एक क्लॉथ पे डालकर रेक्सिन वाले मालिश कर रही हूँ। और मसाजेस तो बच्चों को बहुत पसंद होते हैं। आपके बच्चों को जो भी मसाज ऑयल सूट करता है वो आप ज़रूर करना, और डेली बेसिस पे करेंगे तो बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट होगी और बहुत फ़ायदा होगा इंशाल्लाह। और लहसुन का तेल है तो मैं इसलिए फिर चेहरे पे नहीं लगाती, बस क्योंकि फिर उसको कोई तकलीफ़ ना हो जाए, बस इसीलिए। गीज़र तो मैंने खोल रखा था तो पानी अच्छा गरम सा है, और कपड़े पाउडर हर चीज़ मैंने निकाल के रख ली थी यहाँ रेडी। पानी भी संभालूंगी और अच्छे से बिल्कुल देसी मॉम बनकर अच्छे से इसको नहला दूंगी। Boboni Dudu Donu हेलो हेलो। और इतनी हल्की हो गई थी, अब बस इसको सोना था, ये कुछ बोल ही नहीं रही थी, बहुत रिलैक्स हो गई थी। और मैं आज लोबिया बना रही हूँ रात के डिनर के लिए, तो बिल्कुल सिंपल वे में बनाऊँगी क्योंकि आज बहुत सारे काम थे और
मेरी भी तबीयत बहुत डाउन थी, क्योंकि इतना लंबा सफ़र करके आने के बाद बॉडी पेन भी हो रहा था और सर भी बहुत भारी था। फिर घर के काम और रमज़ान की भी तैयारियां थी साथ। तो मैंने लिए हैं आलू, मैंने लिए है राजमा, लोबिया। उसको मैंने रात में आने के बाद ही भिगा दिया था, तो अच्छे सोख होकर रेडी टू कुक है। और फिर इसमें टमाटे, प्याज की ग्रेवी बनाऊंगी, तो 1 बाय 1 सारे ही भून के एक साथ स्पाइसेस के साथ इसको फिर 2-4 सीटी दे दूंगी और भून के निकाल लूँगी। तो बहुत ही सिंपल वे में बनाया है और दम पर गरम मसाला ऐड कर दिया था मैंने और फिर डिश आउट किया था। ये थी मेरी छोटी सी रूटीन जो मैंने आपके साथ शेयर की। कुछ भी अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। अब वीडियो की एंड होने लगी है तो हदीस शेयर कर लूँ। हदीस है, हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब तुम मुर्ग़ की आवाज़ सुनो तो अल्लाह ताला से उसकी फ़ज़ल का सवाल करो, क्योंकि वो फ़रिश्तों को देखकर आवाज़ देता है। और जब तुम गधे की आवाज़ सुनो तो शैतान से अल्लाह ताला के पनाह मांगो, क्योंकि वो शैतान को देखकर बोलता है। सुभान अल्लाह। लाइक, शेयर एंड कमेंट करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में न्यू रेसिपी या फिर न्यू रेसिपीज़ और न्यू एक्टिविटीज़ के साथ। टिल देन टेक केयर एवरीवन। अल्लाह हाफ़िज़।